मामा टीवी। पंक्चर वाला बना करोड़पति। बीदर नाम के एक गांव में प्रसाद नाम का एक आदमी था, जिसका एक पंक्चर डालने वाला दुकान था। वह बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था। हर किसी को पैसे कैसे बचाएं ऐसा तरकीब बोलता था। एक दिन एक आदमी का बाइक पंक्चर हो गया और प्रसाद के शॉप पर आया। भाई साहब, ये टायर तो बहुत पुराना हो चुका है। टायर बदलने के लिए मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं। कुछ न कुछ जुगाड़ कर दो यार। सर, मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी के लिए एक पुराना टायर लगा देता हूँ। जब आपकी तनख्वाह आ जाएगी, आप नया टायर डाल लेना। ऐसा वह सबको अच्छा आइडिया देता था और ईमानदारी के साथ जीता था। उसी गांव में हीरालाल करके एक हीरों का व्यापारी था। एक दिन वह बहुत दारू पी के गाड़ी चला रहा था और अनजाने में एक आदमी को अपनी कार से ठोक देता है। नशे में था, इसीलिए गाड़ी को नहीं रोका। फिर पुलिस उसको पीछा करते हुए आने लगा। हीरालाल का कार प्रसाद के शॉप के यहाँ आकर रुक जाती है। तभी हीरालाल ने ऐसा बोला, अरे ओ पंक्चर वाले, देखो जरा क्या हुआ, गाड़ी आगे नहीं जा रही है। सर, आपका टायर पंक्चर हो गया है। 10 मिनट रुकिए, मैं पंक्चर डाल देता हूँ। अरे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। जल्दी से टायर बदल कर एक पुराना टायर डाल दो। मैं तुम्हें जितना पैसे चाहिए उतना दूंगा। जल्दी से प्रसाद ने टायर बदलकर पुराना टायर डाल देता है। फिर हीरालाल ने नशे में एक बड़ा थैली प्रसाद के हाथ में रखकर वहां से चला जाता है। घर आने के बाद हीरालाल देखा कि उसका हीरों का थैली कार में नहीं है। उसको याद नहीं था कि उसने हीरों का थैली प्रसाद को दे दिया है। प्रसाद जब थैली खोलकर देखा तो दंग रह जाता है। अरे लीला, ये देखो, एक आदमी ने पंक्चर डालने के लिए ये सारे हीरों को दे दिया है। अरे अच्छा है जी, चलो सब बेच देंगे, हमको करोड़ों रुपए मिलेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है लीला। मैं देखता हूँ, जब वह आदमी फिर मेरे दुकान पे आएगा, मैं उसे दे दूंगा। लेकिन अगले दिन पुलिस हीरालाल के घर आकर उसे गिरफ्तार करके ले गया और दारू पीकर एक्सीडेंट करने के इल्जाम में 1 महीने के लिए सजा भी देती है। जेल में बैठकर सोचने लगा तो हीरालाल को याद आ जाता है कि वह हीरों का थैली उसने एक पंक्चर वाले को दे दिया है। जब वह जेल से रिहा हुआ, हीरालाल सीधा प्रसाद के शॉप के यहाँ आता है। अरे सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपका हीरों से भरा थैली मुझे आप देकर चले गए। मैं आज तक तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी को नहीं देखा रे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसकी इनाम देना चाहता हूँ। ऐसा हीरालाल ने प्रसाद को लेकर उससे एक बाइक और लॉरी का डीलरशिप खुलवाया और पेट्रोल पंप भी प्रसाद के नाम पे खुलवाता है। प्रसाद वो सभी बिजनेस अच्छी तरह ईमानदारी के साथ करके करोड़ों रुपए कमाता है। ऐसा प्रसाद पंक्चर दुकान वाले से करोड़पति बन जाता है। एक गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में संदीप का एक ही ऑटो था, इसीलिए जिस ऑटो में सिर्फ 4 लोगों को बैठना है, उसमें 10-15 आदमियों को ठूस ठूस कर बिठा देता है। कुछ लोगों को ऑटो के ऊपर भी बिठा देता है। संदीप ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करता था। पेट्रोल बचाने की चक्कर में रॉन्ग रूट में चला जाता था। संदीप का एक कमी भी थी, वो बहरा था। उसको ठीक से सुनाई नहीं देता था। एक दिन एक आदमी संदीप से ऐसा पूछा, क्यों रे संदीप, इस गांव में तुम्हारा एक ही ऑटो है, इसीलिए ज्यादा पैसे लेते हो ना, और लोगों को ऊपर भी बिठाते हो? हाँ भैया, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो के बच्चे, मैं ज्यादा ऑटो किराए के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ भाई साहब, मेरा ऑटो चढ़ना है तो चढ़ो, मुझे ज्ञान मत दो। मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी।
संदीप कोई भी ग्राहक अगर एक बैग भी लाए तो उसका अलग सा लगेज की पैसा वसूल करता था। ऐसा कुछ महीने के बाद ऑटो बहुत पुराना हो जाता है। एक दिन संदीप रोज की तरह ऑटो के अंदर और ऊपर लोगों को बिठाकर जाने लगा। जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा तभी अचानक ऑटो रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर पंक्चर हो जाता है और ऑटो ठीक ट्रैक के बीच में रुक जाती है। सभी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक औरत, संदीप भाई, ये क्या हो गया? ट्रेन कभी भी आ सकता है, जल्दी ऑटो को निकालो यहाँ से। क्या? नाश्ता मैंने कर लिया है। ये कोई नाश्ता खाने की वक्त है क्या? अरे नालायक बहरे, ये ट्रेन के बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप अंदर बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा संदीप ऑटो का टायर में हवा भरने लगता है, लेकिन अचानक एक ट्रेन सीटी मारते हुए वहां से गुजरने लगती है। ट्रेन को देखकर सारे लोग उतरकर भाग जाते हैं। क्योंकि संदीप बहरा था, ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दिया। ट्रेन का ड्राइवर चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक मार देता है और ट्रेन ऑटो के नजदीक आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर संदीप को जोर से एक फटका देता है। क्यों रे बेवकूफ, सुनाई नहीं देता? मेरा ब्रेक मारने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुम अभी तक अल्लाह को प्यारे हो जाते। इतने में रेलवे डिपार्टमेंट का एक आदमी भागता हुआ उधर आता है। ड्राइवर साहब, शुक्र है जो संदीप ने उसकी ऑटो से आपका ट्रेन को रोक दिया है। यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद ट्रैक पूरा खराब हो गया है। अगर आप जाते तो ट्रेन गिर जाती। संदीप ने अनजाने में बड़ी खतरे को रोक दी है। तभी सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अगले दिन सरकार ने संदीप को ट्रेन को बचाने के लिए इनाम भी देती है। अनजाने में लालची ऑटो वाले ने ट्रेन को बचा लेता है। जादुई पैसा कंक्रीट मशीन। एक शहर में मिश्रा नाम का एक बड़ा बिल्डर था। उसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन मिश्रा जी बहुत ही कंजूस और निर्दयी आदमी था। मिश्रा जी को कंक्रीट मशीन सप्लाई करने वाले एक आदमी था, सूरज। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। सूरज के पास मदद के लिए कोई भी आए उसको मदद करता था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। एक दिन सूरज एक बिल्डिंग साइट पे काम कर रहा था कि कुछ लोग आकर प्रणाम करके चले गए। ये सब मिश्रा जी देख लेते हैं और उसके असिस्टेंट से ऐसा पूछते हैं, अरे ओ छोटू, ये क्या है रे? सब लोग आकर सूरज को प्रणाम करके चले गए। मैं इस शहर में सबसे अमीर आदमी हूँ और बड़ा बिल्डर हूँ, कोई भी मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। अरे उस्ताद, सूरज एक नेक इंसान है। उसके कमाए हुए पैसों में से आधा हिस्सा दूसरों को ही दे देता है, लेकिन आप तो दाएं हाथ से भी 1 रुपया दान नहीं करते। आपको कौन प्रणाम करेगा? चल हट नालायक। एक दिन मिश्रा जी के साइट के यहाँ एक बड़ा स्वामी जी आते हैं। वहां पर सूरज भी था। मिश्रा जी स्वामी जी को देखकर ऐसा बोले, देख लो जी, आ गया और एक ढोंगी बाबा। अब ये क्या चमत्कार करेगा? कहां से आए रे तू? क्या तुम भी हिमालय से आए हो क्या? तभी सूरज वहां आकर, नमस्कार स्वामी जी, आप पाद यात्रा करके बहुत थक गए होंगे। आइए मेरे यहाँ आकर थोड़ा उपहार स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी सूरज का दिया हुआ खाना खाता है और ऐसा बोलते हैं, सूरज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमको कोई भी आपत्ति हो या काम हो, मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वहां से चले गए। लेकिन मिश्रा जी सूरज को और स्वामी जी को देखते हुए हंसते रह गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद सूरज की बीवी बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन उसके पास उसे अस्पताल लेके जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसने स्वामी जी को याद करता है। वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सूरज,
मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं बेटा। मैंने तुमको एक वरदान दूंगा। इसके बाद तुम जब भी तुम्हारे कंक्रीट मिक्सर को अपने हाथ से घुमाएगा, उसमें से पैसा निकलेगा। वह पैसा तुम अपने लिए और इस समाज में रहने वालों को सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूं स्वामी जी, मैं उन पैसा जनहित के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। तुरंत सूरज बाहर जाकर उसके घर के सामने जो कंक्रीट मिक्सर था उसे घुमाया। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे पैसे निकलता है। सारे पैसों को देखकर सूरज खुश हो जाता है। उन पैसों से सूरज अपने बीवी का इलाज करवाता है। उसके बाद सूरज स्वामी जी को जो वचन दिया उसे निभाता है। सनतपुर नाम के एक गांव में मुंशीराम नाम का एक बड़ा शाहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे, जिसको वह सबको किराए पे देके खूब कमाई करता था। एक दिन शिवाजी नाम का एक किसान मुंशीराम के पास आकर ऐसा बोला, सेठ जी, मेरा तरबूज का फसल अभी काटने का वक्त आ गया है। आपका ट्रैक्टर अगर किराए पे मिले तो मैं शहर जाकर बेच दूंगा। क्यों रे शिवाजी, अब तुम भी व्यापार करने लगे? मैं ट्रैक्टर किराए पे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सारा फसल मुझको ही बेचना है। उसकी बात मानकर शिवाजी सारा फसल लाकर मुंशीराम को बेचता है। जब मुंशीराम पैसे दिया, मालिक, ये क्या है मालिक? आपने तरबूज का दाम मार्केट रेट पे ही दिया, लेकिन आपके ट्रैक्टर का किराए में पूरा पैसा ले लिया है। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या उगाऊंगा? ये तो सरासर अन्याय है। मेरे शिवाजी भाई, तुम क्या जानो व्यापार कैसे करते हैं? अभी निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मुंशीराम शिवाजी को लात मार के भगा देता है। जब शिवाजी घर आता है तो सारी बात अपने बेटे विकास को बोलता है। तभी विकास ने ऐसा बोला, पापा, आप उदास मत हो। मुंशीराम एक बड़ा कमीना है। उसको सबक सिखाने के लिए हम एक काम करेंगे। हम हमारी घर बेच देंगे, एक ट्रैक्टर और खेत खरीदेंगे, ताकि हम हमारे फसल को खुद ही शहर में बेच सकें। विकास और शिवाजी घर बेचकर एक नया ट्रैक्टर और खेत खरीदते हैं। जब अगली बार फसल हुआ, सारे तरबूज को लेकर शहर ले जा रहे थे। तभी मुंशीराम कुछ गुंडों को लेकर वहां पर आ जाता है। क्यों रे शिवाजी, मुझसे ही पंगा ले रहे हो? जाओ रे, जाकर उस ट्रैक्टर को टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा बोलते ही गुंडे जाकर सारे तरबूज को खराब कर दिया और ट्रैक्टर को तोड़ दिया। दोनों बाप बेटे कुछ नहीं कर सके। ऐसा ही उदास एक जगह बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का वहां पर एक छोटा सा तरबूज का ट्रैक्टर खिलौना लेकर खींचते हुए वहां पर आता है। अंकल अंकल, आप उदास मत बैठो। ये लीजिए, ये मेरा खिलौना है। मुझे ये खिलौना एक स्वामी जी ने दिया है। ये आपको जरूर काम आएगा। वह छोटा बच्चा ऐसा बोलकर गायब हो जाता है और देखते ही देखते वह छोटा तरबूज ट्रैक्टर का खिलौना एक बड़ा ट्रैक्टर बन जाता है। ये देखकर शिवाजी और विकास दंग रह जाते हैं। तभी विकास उसको चलाते हुए मुंशीराम के यहाँ जाता है। तभी सेठ ने बोला, तुमको अभी तक चर्बी नहीं उतरी क्या? फिर से मेरे सामने आगे जाओ रे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उस ट्रैक्टर को भी तोड़ दो। ऐसा मुंशीराम ने उनके गुंडों को बोलता है। लेकिन जब उनके आदमी तरबूज ट्रैक्टर के नजदीक आते हैं, उस ट्रैक्टर से बहुत सारे बड़े तरबूज आकर उनको मार देते हैं और मुंशीराम को भी जादुई तरबूज मारते हैं। तुरंत सेठ और उनके आदमी वहां से भाग जाते हैं। तब से विकास और शिवाजी अपने खेत में आराम से खेती करके बहुत सारे पैसे कमाए।